ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपको बता दें कि धौलपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। धौलपुर में देवी दर्शन करने के बाद हादसा हो गया और वापस लौट रहे लोगों में से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। भीषण भिड़ंत यहां पर देखने को मिली कार और बोलेरो में, और इस दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं, तो घायलों को चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कितना भीषण ये सड़क हादसा हुआ। बरौली गांव के पास ये हादसा हुआ है। पुलिस हालांकि मामले की जांच कर रही है कि हादसे की वजह क्या रही, क्योंकि अभी तक हादसे की वजह सामने नहीं आ पाई है। धौलपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भीषण भिड़ंत हो गई बोलेरो और कार में, और इस दौरान कार सवार 4 लोगों की मौत हो चुकी है। सरमथुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात का जायजा लिया। जो लोग घायल हो गए हैं उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। तस्वीरें अब आई हैं, विजुअल्स आप देख सकते हैं किस तरह से भीषण टक्कर यहां पर हुई। ये सभी मृतक फिरोजाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सरमथुरा पुलिस थाना मौके पर पहुंची पुलिस और फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। महेश जोशी संबोधित कर रहे हैं, लिए चलते आपको दिखाते हैं सीधा प्रसारण। अध्यक्ष का आदेश है कि सम्मानित मंच करके आगे बढ़ूं। सम्मानित मंच, उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जी को और पूरी प्रदेश कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अध्यक्ष जी लगातार आपके नेतृत्व में महंगाई को लेकर राजस्थान में कांग्रेस आंदोलित है। इसको हटाओ भाई जरा, इसको इधर करो, पीछे वालों को मिले। कांग्रेस हमेशा महंगाई के खिलाफ रही है। कीमतों में थोड़ा बहुत अंतर आता रहता है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी केंद्र में, और उससे पहले जब कांग्रेस की सरकार रही है, अगर 2 पैसे 5 पैसे 7 पैसे 10 पैसे भी अगर दामों में अंतर आता था तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई बैलगाड़ी पे निकलता था, कोई ऊंट गाड़ी पे निकलता था, कोई नौटंकी करता था। लेकिन आज महंगाई की स्थिति क्या है? पूरी कीमतें, हर चीज की कीमतें डीजल और पेट्रोल तय करता है, क्योंकि हर चीज का ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसके बाद सामान लोगों के हाथ में पहुंचता है। तो जिस प्रकार से डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में यूपीए गवर्नमेंट के मुकाबले 2.5 गुनी कीमतें कम हो गई, उसके बावजूद भी बेतहाशा कीमतें डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हैं। घरेलू गैस की कीमतें जो 400 रुपए सिलेंडर आता था यूपीए के कांग्रेस के शासन में, आज 900 रुपए का हो रहा है। हर आदमी चिल्ला के चीख के कह रहा है कि महंगाई कम करो, महंगाई कम करो, महंगाई कम करो। लेकिन मोदी जी और उनकी केंद्र सरकार कांधों में उंगली डाले बैठी है। जनता ने भी ठान लिया है कि मोदी जी को हटाएंगे और महंगाई को कम करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस जज्बे का प्रदर्शन किया है पिछले लगातार कई दिन से, मैं ये कह सकता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने ठान लिया है कि हम मोदी जी की कुर्सी की चूल्हे हिला देंगे। हम जनता की आवाज बनकर पूरे देश में जनता की आवाज बनेंगे, और जब तक ये पेट्रोल डीजल और महंगाई के बारे में कोई ठोस उपाय नहीं किए जाते इनकी कीमतें कम करने का, तब तक जनहित में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। मैं लंबी बात नहीं कहना चाहता, इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस ने देश को लोकतंत्र दिया और लगातार लोकतंत्र को मजबूत किया। आज देश का लोकतंत्र भी खतरे में है, और जब लोकतंत्र खतरे में होता है तब तक इसी तरह जनता की आवाज की अनसुनी करी जाती है। हमें महंगाई कम करनी है, महंगाई कम करवानी है, हमें देश के लोकतंत्र को बचाना है और मजबूत करना है। और ऐसी फासिस्ट ताकतें जो देश के लोकतंत्र को कमजोर करने में लगी हैं, महंगाई के माध्यम से और दूसरे देशद्रोह के नाम पर, दूसरी चीजों के माध्यम से जनता को डराने में, जनता की कमर तोड़ने में लगी हुई है, उन ताकतों को हमको हटाना है। मैं इन्हीं बातों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं, और एक बार फिर से हम सब नारा लगाएंगे कांग्रेस पार्टी के लिए।
कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद। अब मैं आपके बीच में जोशीला भाषण देने के लिए जो जाने जाते हैं हमारे राजस्थान सरकार के मंत्री आदरणीय प्रताप सिंह खाचरियावास जी को आमंत्रित करता हूं कि यहाँ आए और इस जयपुर की धरा पर उमड़े हुए इस जन सैलाब को इतना जोश दिलाए कि केंद्र सरकार को ये महंगाई कम करनी पड़े, नहीं तो सड़कों पर यह आंदोलन जारी रहेगा। राजस्थान के कांग्रेस के जाबाज साथियों, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब, गोविंद सिंह जी का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया, ताली बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और वरिष्ठ मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, हमारे बीच में उपस्थित राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी जी, आदरणीय असक अली टांक साहब, खिलाड़ी लाल जी बैरवा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक रफीक खान साहब, हमारी लोकप्रिय विधायक गंगा देवी जी, मेयर आदरणीय मुनेश गुर्जर जी, हमारे जयपुर के प्रभारी गोविंद सिंह जी मेघवाल साहब, मंच पर विराजमान आदरणीय मुरारीलाल जी मीणा साहब, मंच पर विराजमान, वो एक नाम बता दो, मैं जयपुर का अध्यक्ष हूं, मैं ले जाऊं, आगे लेना को नहीं पड़े, आदरणीय खटाना जी, आदरणीय गर्ग साहब, हमारे बीच में उपस्थित हरिमोहन शर्मा साहब, हमारे जयपुर के लोकप्रिय विधायक अमीन कागजी साहब, हमारे बीच में उपस्थित सीताराम जी अग्रवाल साहब, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, हमारे सांगानेर से चुनाव लड़े, पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, रुक्ष्मणी जी, आदरणीय हमारी विधायक आदरणीय साफिया जी, और कौन विधायक बता दो जो एकदम दिखे उसको मास्क लगे हैं। अरे गणेश, सॉरी, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश जी गोगरा साहब, ताली बजा के स्वागत करें। आदरणीय तो मास्क लगा मिले उतारे ही नहीं सीताराम जी, आदरणीय गोपाल जी मीणा साहब, आदरणीय आकम अली टांक साहब, मंच पर विराजमान, कोई छूट जाओ तो बता दीजिए भाई, हेम सिंह जी शेखावत साहब, हमारे सेवा दल के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस की अध्यक्ष, एनएसयूआई के अध्यक्ष जी आए नहीं, हमारे तमाम कांग्रेस परिवार के साथियों, मैं बधाई दूंगा हमारे देश के नेता राहुल गांधी जी को, जो आगे बढ़कर चुनौती देकर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। आप खुद इस बात को जानते हैं, अकेला राहुल गांधी है जो सीना ठोककर राजधानी दिल्ली से लेकर हिंदुस्तान के हर जगह मोर्चा लेकर लड़ता है, खुली चुनौती देकर कहता है, मोदी जी राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है, मोदी जी वैक्सीन में भ्रष्टाचार हुआ है। अकेली कांग्रेस या राहुल गांधी नहीं कहते, अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़े दिन पहले कहा, जब इन्होंने कहा वैक्सीन की 3 रेट निर्धारित कर दी और ये कहा हिंदुस्तान के नौजवान को वैक्सीन का पैसा देना पड़ेगा, तब कांग्रेस पार्टी ने कहा, राहुल गांधी, अशोक गहलोत ने और कांग्रेस के तमाम नेताओं ने कहा वैक्सीन का पैसा लेने का आपका अधिकार नहीं है। कांग्रेस की आवाज को सुनकर, देश के नौजवान के आक्रोश को सुनकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बीजेपी के लोगों, जो वैक्सीन के लिए बजट में 35,000 करोड़ रुपए का आपने निर्धारण किया है, उस 35,000 करोड़ का हिसाब दो। जब सुप्रीम कोर्ट ने हिसाब मांगा, बीजेपी की सरकार डर गई, मोदी जी डर गए, समझ गए एक एक वैक्सीन का हिसाब देना पड़ेगा। कल चिदम्बरम जी कहकर गए,
दो वैक्सीन कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए वैक्सीन में घोटाला कर दिया। आप पहले दिन ही जब लाशों के ढेर लग रहे थे, मौत से जंग चल रही थी, मां बेटे को मत बचाने के लिए रो रही थी। मोदी जी, तब आपको वैक्सीन की तैयारी करनी चाहिए थी। आप हिंदुस्तान को टाइम पर वैक्सीन नहीं दे पाए, इसलिए दूसरी लहर में हजारों लोग हमारे मर गए और बड़ा पाप हुआ। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूरे मंत्रिमंडल ने हमारे ने हाथ जोड़कर कहा, राजस्थान के हिस्से की ऑक्सीजन पूरी दो। बीजेपी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये गुलाब चंद कटारिया, ये सतीश पूनिया जी, ये राजेंद्र राठौड़ हमारे मित्र हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इन्होंने 25 सांसदों के साथ वर्चुअल कॉन्फ्रेंस करके गवर्नर को ये कहा, गवर्नर साहब आप प्रधानमंत्री जी से बात करो, 201 मीट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान को कम मिल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, बीजेपी और बीजेपी के 25 सांसद कह रहे थे। मोदी जी, हमको इतना बता दो, बीजेपी के लोगों आप बता दो, आप लोग 25 सांसद जीत कर गए, लेकिन 25 सांसद राजस्थान को 1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन नहीं दिलवा पाए। आप मुझे ये बताओ, आपको वोट लेने का अधिकार ही नहीं है। आप राजस्थान को ना ऑक्सीजन दिलवा पाए, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन दिला पाए, लेकिन राजस्थान की कांग्रेस की गहलोत सरकार ने कोरोना का इलाज फ्री, ब्लैक फंगस का इलाज फ्री, सबसे पहले ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया। यहां दवाई फ्री है, जांच फ्री है, 1,40,000 के इंजेक्शन फ्री है और कोरोना मैनेजमेंट में खुद प्रधानमंत्री ने माना कि राजस्थान की सरकार का मैनेजमेंट हिंदुस्तान में सबसे अच्छा है, खुद प्रधानमंत्री ने। आप एक बात बता दो, अब सड़कों पर लड़ाई शुरू हो गई, पेट्रोल डीजल की दरों के खिलाफ जंग शुरू हो गई। 2014 में प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी थे। 2014 में अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल के दाम $130 प्रति बैरल थे और आज क्रूड ऑयल के दाम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में $63 प्रति बैरल है। बीजेपी के लोग हमको बता दो, जब $63 प्रति बैरल है, क्रूड ऑयल सस्ता हो गया, तो आपने 32 और 33 रुपए एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर और पेट्रोल डीजल को 100 के पार पहुंचा दिया। जयपुर में 109 रुपए लीटर पेट्रोल बिक रहा है और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे जब $130 प्रति बैरल क्रूड ऑयल था, तब पेट्रोल डीजल सिर्फ 70 रुपए लीटर में बिक रहा था जयपुर की धरती पर, राजस्थान की धरती। हिसाब किताब बराबर से होगा। और जब सरकार के नेताओं का आंख का पानी मर जाता है, जब लोगों की लाशें देखकर बीजेपी की नेताओं की आंख में पानी नहीं आता, उनके दिल में दर्द नहीं होता। जब खबरें आ रही थी आज इतनी मौतें हो गई, आज इतने लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे, तब टीवी पर एक पट्टी चलती थी, आज इतनी मौतें हो गई और पेट्रोल डीजल के दाम ₹1 बढ़ा दिया गया है, 50 पैसे बढ़ा दिया गया है, ₹1.5 बढ़ा दिया गया। मौतें हो रही थी तो भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाना बंद नहीं किया। आप सब लोगों से कहूंगा, लगातार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के आह्वान पर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। मैं जयपुर के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दूंगा, हर प्रदर्शन में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, इसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर बधाई दूंगा। और आगे मुझे आज प्रेस के लोगों ने कहा, लगातार आप आंदोलन कर रहे हो, आज पदयात्रा हो रही है, दाम कम नहीं होंगे तो क्या होगा? कान खोल के सुन लियो, दाम कम नहीं होंगे तो बीजेपी के नेताओं का हिंदुस्तान की जनता मुंह काला कर देगी। आप देख राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सीधे तौर पर पुलिस के कंधों पर होती है, जिसमें कोताही बरतने पर अक्सर पूरा महकमा सवालों के घेरे में आ जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के गुना में जो काम पुलिस कर रही है, उस पर यकीन मानिए आपको फक्र होगा। आप पुलिस वालों को सैल्यूट करेंगे, आप कहेंगे हमें गर्व है अपने इन मित्रों पर। टिका लगा, टिका लगा, टिका टिका टिका
कोरोना से जान है बचाना तो वैक्सीन जरूर लगवाना। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना में इन दिनों पुलिस वाले घर घर जाकर यही कह रहे हैं। गुना में वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करने का ये पुलिस का अनोखा अंदाज लोगों को खूब भा रहा है। गुना जिले के हर थाने और चौकी के पुलिस जवान आपको इन दिनों गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करते ही दिखेंगे। इतना ही नहीं, वो वैक्सीन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियों को भी दूर कर रहे हैं और उन्हें टीके का फायदा भी बता रहे हैं, जिसका असर है कि पिछले 20 दिनों की मुहिम के दौरान ही अब तक तकरीबन 10,000 लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उस बीट के प्रभारी और अधिकारी कर्मचारी सभी बीट में जाएंगे, जा रहे हैं और उस बीट में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति से संपर्क करेंगे, प्रत्येक मकान में जाएंगे और वहां जाकर ये सुनिश्चित करेंगे, पूछेंगे कि वैक्सीनेशन प्रत्येक परिवार का हुआ अथवा नहीं। जहां कोई समस्या है जो नहीं करा पा रहे हैं उनसे कराए जाने का अनुरोध करेंगे। कानून व्यवस्था संभालने के साथ साथ अतिरिक्त जवाबदेही निभाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन गुना पुलिस कप्तान का सपोर्ट, लोगों से मिलता प्यार पुलिस कर्मियों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया, जिसके दम पर गुना पुलिस का पूरा महकमा पिछले 20 दिनों से लगातार लोगों को जागरूक करने में जुटा है। इस नेक पहल में क्या जवान और क्या अधिकारी, पूरा महकमा एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। जिले के बमोरी म्याना शहर कोतवाली इलाके में तो पुलिस के जागरूकता अभियान का असर इतना व्यापक है कि यहाँ के 80% से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। अब गुना पुलिस की कोशिश वैक्सीन के दूसरे डोज के लिए लोगों को तैयार करने का है। सभी पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, कांस्टेबल से लेके और पुलिस अधीक्षक तक सभी इस दिशा में प्रयासरत हैं। सभी अपने अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। आम जनता से अनुरोध है कि वे पुलिस के इस कार्य में सहयोग प्रदान करें और सभी आगे बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन कराएं। अक्सर लोगों के निशाने पर आने वाली पुलिस का ये रूप लोगों का दिल जीत रहा है। उम्मीद है गुना पुलिस की इस मुहिम को देखकर दूसरे जिले की पुलिस भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझेंगे और कोरोना के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर देश की जीत सुनिश्चित करने में सहयोग करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो कांग्रेस का हल्ला बोल जारी है। मंत्री बीडी कल्ला संबोधित कर रहे हैं, सुनिए। तो कम करो। एलपीजी गैस के भाव 2 रुपए 3 रुपए बढ़ते थे तो ये गैस के टंकियों को लेकर के जुलूस निकालते थे। अरे शर्म करो। आजादी के बाद आज तक एलपीजी गैस के ऊपर अनुदान हटाया नहीं, आपने अनुदान हटा लिया। एक तरफ तो आपने नाटक किया कि हम बीपीएल परिवारों को गैस की टंकी फ्री दे रहे हैं, जबकि उन्होंने सब्सिडी का पैसा काटकर अपना पैसा पूरा किया और आज अनुदान को खत्म करके एलपीजी गैस को महंगा कर दिया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से आपने पखवाड़े का आंदोलन चलाया, बहुत सफलतापूर्वक चला है, सारे दिनों में अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए हैं, हमने आपके निर्देशों का पालन किया। मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि जिस तरीके से आपने स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन का आंदोलन चलाया था, वैसे ही सोशल मीडिया में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आप आंदोलन चलाएं और इसी प्रकार पोस्ट कार्ड अभियान चलाएं। महंगाई को कम करो, नहीं तो वोट नहीं, इस तरह के स्लोगन लगा के यदि लाखों करोड़ों की संख्या में पोस्ट कार्ड डालेंगे तो इस सरकार की चूल्हें हिल जाएंगी और निश्चित रूप से इनको महंगाई को कम करना पड़ेगा। डीजल और पेट्रोल के ऊपर एक्साइज कम करनी पड़ेगी। मैं आपके और अध्यक्ष जी के बीच में समय न लेकर 1-2 नारे लगाऊंगा। महंगाई को रोक न सके वो सरकार निकम्मी है, महंगाई को रोक न सके, डीजल और पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें वापस लो, कांग्रेस पार्टी। धन्यवाद, जय हिंद। आदरणीय अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी आपको संबोधित करेंगे, जिनके नेतृत्व में हम लगातार इस महंगाई को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर तमाम तरह के संघर्ष हम करते आए हैं। हम विश्वास दिलाते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जी आप संघर्ष करो,
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी के आह्वान के ऊपर केंद्र सरकार की महंगाई बढ़ाने वाली नीति के खिलाफ 8 तारीख से लेकर के महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता, तमाम हम सब लोग महंगाई कम कराने के लिए आह्वान कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आज 17 तारीख को इस प्रदेशव्यापी प्रदर्शन में पधारे हुए हमारे कैबिनेट के मंत्री आदरणीय बीडी कल्ला साहब, जयपुर के लाडले काबीना मंत्री सम्माननीय प्रताप सिंह जी साहब, एमएलए साहिबान, खाचरियावास साहब तो हमारे जिले के, अपने जिले के हैं, आपने ले रखा है, लेकिन हमारा हक ज्यादा है, जयपुर वालों से भी जाए जन में वहां के हैं। महेश जोशी जी, रफीक साहब, अमीन साहब, खिलाड़ी मीना साहब, मुरारीलाल जी मीना साहब, एमएलए साहब, कटाना साहब, साफिया जी, गणेश बोगरा जी, हेम सिंह जी सेवादल, यूथ कांग्रेस, गोपाल मीणा जी एमएलए साहब, तमाम हाकम भाई, तमाम सारे के सारे यहां पर पधारे हुए मंत्री, विधायक, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, गोविंद मेघवाल साहब जयपुर के संभागीय प्रभारी, आप सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता, बहनें, मीडिया के साथी, हमारी सरकार कांग्रेस की यहां राजस्थान में होते हुए भी हमको प्रदर्शन क्यों करना पड़ रहा है, इस बात का जनता जवाब पूछ रही थी कि सब हम क्यों कर रहे हैं संघर्ष। मैंने कहा 7 साल पहले ऐसे लोग सत्ता में आ गए, झूठे वादे करके महंगाई कम करने का वादा किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का वादा किया, किसानों की आमदनी दुगुनी करने का वादा किया, आतंकवाद को समाप्त करने का वादा किया, फैंग करेंसी को खत्म करने का वादा किया, महिलाओं के उत्थान के वादे किए, देश को विकास की गति के ऊपर दौड़ाने के वादे किए, विदेश नीति मजबूत करके जो विदेशी ताकतें हमारे ऊपर बार बार आतंकवादियों को भेजती हैं या हमारी जमीन पे कब्जा करने की चेष्टा करती हैं, उनको लाल आंख दिखा करके जवाब देने के लिए जो मोदी सरकार वादे करके सत्ता में आई थी, कांग्रेस को 70 साल में हिसाब नहीं दिया, स्वयं 5 साल में 5 साल का हिसाब देने का वादा करके जो मोदी जी की सरकार केंद्र में आई थी, दोबारा जब 5 साल हुआ तो आपने देखा कि एक बात का जवाब नहीं दिया, एक वादे के बारे में नहीं कहा, और उनके नेता ये कहते रहे। यहां रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।